एट राहुल कुमार का है, जॉब ही तो नहीं है फार्मडी में, ऐसा लिखा नहीं है बट उन्होंने हंसने वाला इमोजी बनाया है। तो मैं ना बहुत जल्दी हम लोग एक स्पेशल एडिशन ब्लॉग्स लेके आने वाले हैं जो एक स्पेशल व्यूअर्स के लिए होंगे जो हिंदी नहीं समझते हैं, और उसमें हम लोग ना एक 2.0 वर्जन ऑफ फार्मडी को लेकर आएंगे सामने, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा डिटेल और बहुत ही ज्यादा ना फैक्ट्स पे बात करेंगे। Yes. तो उसका एक छोटा सा एक ट्रेलर मैं देना चाहूंगा अभी आपको। जैसे कि जॉब्स की बात हो रही है, मैं ये बात करना चाहूंगा कि अभी जो क्या कहते हैं एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, उन्होंने एक डाटा, और डब्ल्यूएचओ ने भी डाटा निकाला। सबसे पहले थोड़ा डब्ल्यूएचओ पे आते हैं। 1/1000 पेशेंट डॉक्टर रेशियो है। इस चीज पे मैं इतना ज्यादा वो हुआ था कि 1/1000, एक डॉक्टर और 1000 पेशेंट्स, ये रेशियो है इंडिया में। तो आप ये समझ लो कि जब एक डॉक्टर और 1000 पेशेंट, तो कितने ज्यादा चांसेस हैं एरर होने के। जब एक मतलब प्रोफेशनल जो भी एकदम एक्सपर्ट से भी गलती हो सकती है, बट जब इस पे कितना वर्कलोड हो जाएगा तो वो गलतियां कर सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और फार्मडी जो एक कोर्स है, उसको जब बनाया गया, जो उसको लाया गया, उसका जो मोटिव था वो यही था कि पेशेंट केयर इंप्रूव हो। अब इस पेशेंट केयर को आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। Exactly. अगर आपके घर का कोई मेंबर कोई भी पहुंचता है हॉस्पिटल, आप चाहोगे उसको बेस्ट पेशेंट केयर मिले, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, कहीं पर भी हो। बट उस डॉक्टर के ऊपर और भी कितने पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको नहीं पता। Exactly. वो आपके पास आया, आपको 10 मिनट 5 मिनट, ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, वो दिए और वो चला गया। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ को जो उसने बोला वो करेंगे। अगर उसने सही बोला वो सही करेंगे, गलत बोला वो तो गलत करेंगे। क्रॉस चेक कौन करेगा? नर्सिंग स्टाफ के पास तो इतना सारा वो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी कि वो क्रॉस चेक कर दें कि ओ सर आपने ये 2 एंटीबायोटिक लिख दिए, 2 एंटीबायोटिक क्यों लिख दिए आपने? And they also have lots of other work. तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर एक क्रॉस चेक हो जाए, ठीक है, उनके थोड़ा वर्कलोड कम कैसे हो सकता है कि हमने क्रॉस चेक किया, जाकर कोई दिक्कत होती है उनसे बात करी, तो बहुत सारी मेडिकेशन एरर, एडीआर, एडीई, ठीक है, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। और फिर पेशेंट को प्रॉपर टाइम भी देंगे, उससे बातचीत करेंगे एंड पता करेंगे कि हाँ उस मेडिसिन को लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं, मैं इससे ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं एमबीबीएस को क्या बोल रहा हूँ और फैमिली को क्या बोल रहा हूँ, नहीं, मैं बस जॉब बता रहा हूँ। अगर ये आपको लगता है कि जॉब नहीं है तो फिर तो कुछ भी जॉब नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। हमारे सीनियर्स हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि कोई ऐसे खाली बैठा हुआ हो। तो मुझे कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में। और प्रज्ञा, मेरे को मतलब क्या पता, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया था 5th ईयर में। आई रिमेम्बर। किस पे किया था हम लोगों ने? फार्माकोविजिलेंस एडीआर। फार्माकोविजिलेंस एडीआर, इसका एक हेल्पलाइन नंबर है। हमने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया था विद 150 हमारे हॉस्पिटल में। आई थिंक मोर देन 300 पीपल। हाँ, मोर देन 300, मतलब 150 तो हमारे कॉलेज से थे, बाकी हमने और ऊपर तक कहीं ना कहीं से लिए। तो जब हम लोग उस सर्वे को कंडक्ट कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसमें डॉक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि इफ समवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ एडीआर, सो ही और शी विल रिपोर्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। तो जब हमने वो सर्वे कंडक्ट किया तो हमें पता चला कि बहुत सारे डॉक्टर्स, मैं परसेंटेज नहीं बोलना चाहूंगा, आई नो इट्स नॉट एथिकल, तो उनको नहीं पता था कि एडीआर्स और फार्माकोविजिलेंस कोई हेल्पलाइन नंबर भी है इस चीज का, कोई फॉर्म भी भरना होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इस चीज को रेगुलेट करती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हेल्थ केयर के लिए एक बैड साइन है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हैं जो हम अपना 100% देने के लिए हमेशा रेडी हैं। एक और क्वेश्चन है @कौर कुशमन का। थैंक्स अलॉट भैया, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग एंड शेयरिंग सो मच पॉजिटिव रिगार्डिंग द फार्मडी कोर्स, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। अब इस चीज पे भी मैं छोटा सा, नहीं क्या पता ये वीडियो बहुत लंबी बन जाए, आई डोंट नो, अभी तो हमें शूट ही करना है। तो हम लोग जब फर्स्ट सेकंड ईयर में आए थे, या फिर अब जो भी फर्स्ट सेकंड ईयर में बच्चे आए हैं, वो कभी ना कभी उनके दिमाग में एक चीज पक्का आएगी कि हमने फार्मडी क्यों ले लिया यार, क्या ही था। बट जब भी ये चीज दिमाग में आए तो ये सोच लेना कि हमने फार्मडी लिया है, चलो ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया, बट इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली बस। और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोगों के कोर्स में नहीं है आईवी पेरेंट्रियल सीखना, बट हम लोग सीखते हैं क्योंकि हम लोग फिलबॉटमिस्ट नहीं है, बट हम लोग ट्राई करते हैं सीखना, क्योंकि जब नाम के डॉक्टर लगेगा ना, तो जो सोसाइटी है वो आपको समझेगी नहीं कि आप कौन से डॉक्टर हो। उनके लिए वो कुछ नहीं है, उनके लिए डॉक्टर मतलब जो हमें इलाज करते हैं। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, आप सोशली रह रहे हो आपके, सो इसलिए मैं हमेशा ना
सब लोग जो है वो एक डार्क रियलिटी अबाउट फैमिली ये सब चीजें बात करते हैं, बट मैं हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, हम लोग हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @Alfia Sheikh 2472 का, कैन यू प्लीज टेल द नेम ऑफ द एग्जाम वी नीड टू क्लियर। सो ये क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है एक पॉडकास्ट पे आया हुआ है जिसमें हमने कनाडा के बारे में बात करी है। तो फॉर कनाडा यू हैव टू क्लियर PBC एग्जाम जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इवेलुएटिंग 1 and 2। और ये जो होता है आप एक एग्जाम अपनी कंट्री से दे सकते हो और जो दूसरा एग्जाम होता है वो आपको कनाडा जाके वहां पे देना होता है। यस। तो इट्स वेरी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम और इसका सिलेबस वगैरह है इसकी खुद की पोर्टल साइट पे, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन @Avdesh Kumar 7050, आफ्टर फैमिली क्या खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, प्लीज बताना सर। तो एज Nilesh has earlier told in video कि yes you can open a clinic, a pharma clinic, Yes. और आप अपना काउंसलिंग का चार्ज कर सकते हो और पेशेंट को काउंसिल कर रहे हो, जो भी मेडिकेशन दे रहे हो, तो यू कैन चार्ज फॉर दैट। यस। एक और क्वेश्चन है @Little Kitchen से, हेलो ब्रो प्लीज टेल मी कोर्स टू डू व्हाइल इन इंटर्नशिप प्लीज, राइट नाउ आई एम माय इंटर्नशिप बट आई डोंट नो व्हाट कोर्सेज विल बी यूजफुल। इसका आंसर मैं दूंगी Yes. कि आप जिस भी वार्ड में पोस्टेड हो, जैसे कि हमारे फैमिली के इंटर्नशिप में एवरी टू मंथ्स पे रोटेट होता है। तो जैसे कि मैं ऑन्कोलॉजी वार्ड में थी तो मैंने एक कोर्स किया था, आई थिंक वो चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो जैसे मैंने किया था कि बेसिक्स ऑफ कैंसर्स, कोर्सेरा पे ये कोर्स अवेलेबल है। जिस भी वार्ड में पोस्टेड हो उस वार्ड से रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं आप उसको लेके टॉपिक टाइप करो और कोर्सेज जो भी है वो कर लो। तो इससे क्या रहेगा कि आपके पास हर एक वार्ड की कंप्लीशन के बाद एक आपके पास एक कोर्स होगा और आपको थोड़ी बहुत उस चीजों के बारे में पता भी हो जाएगा। तो आई थिंक दिस कुड रियली बी प्रोडक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @Some Creative से, DRX is used by both PharmD and BPharm, why? सो इसका आंसर भी मैं देना चाहूंगी। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि DRX सिर्फ BPharm यूज कर सकते हैं या फिर हम फैमिली है तो हम डॉक्टर यूज करेंगे, बट हमारा ऐसा कुछ था नहीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए था अपने चैनल के लिए जो मतलब होता है ना फटाक से निकले। तो हमने ये जब DRX रखा था तो हमारा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मतलब हमने कुछ ऐसे सोच के रखा नहीं था, बस हमारे दिमाग में क्लिक हुआ सडन। और हम व्लॉगर्स उस टाइम व्लॉगिंग कर रहे थे तो वी थॉट कि फैमिली और व्लॉगिंग का कुछ कॉम्बो ऐसा होना चाहिए। तो हमने पहले सोचा कि फैमिली व्लॉगर्स रख दें, बट कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं, बहुत काफी लंबा लगा। तो हमने सोचा कि DRX व्लॉगर्स बेस्ट काफी अच्छा रहेगा, DRX ब्लॉग्स एक्चुअली। So- तो उसके बेसिस पे मैं रखा था। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि फैमिली यूज कर सकते हैं या BPharm यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है जो फैमिली का है, फार्मेसी का है ऐसा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम काफी बड़ा है, लेट मी प्रोनाउंस, @Nikita Chandramoli Nikita 9626, ओके। कैन फैमिली स्टूडेंट यूज स्टेथोस्कोप। तो अभी जस्ट बिफोर दिस वीडियो आई शूट अ शॉर्ट्स जिससे मैंने जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फैमिली को क्या नीड है स्टेथोस्कोप की, वाई फैमिली इज यूजिंग स्टेथोस्कोप, और हमने सिर्फ आप दोनों को देखा है यूज करते हुए, बाकी किसी को नहीं देखा है। तो पहला ये कि वी चूज टू बी ऑन कैमरा एंड वी शो, आपको हम जो दिखा रहे हैं आपको सिर्फ वही दिख रहा है। Yes. तो हमने पहना, हमने दिखाया, तो आपको सिर्फ हम दोनों ही दिख रहे हैं। और कुछ लोगों को तो लगता है कि हमारे क्लास में सिर्फ हम दोनों ही है। तो ऐसा नहीं है, बाकी जो लोग हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं और बहुत से रीजंस होते हैं, तो इसलिए हम शो नहीं करते उन चीजों को, बट बहुत से लोग यूज करते हैं हमारे अलावा भी। and be the game changer. और रही बात स्टेथोस्कोप यूज करने की, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल है। फार्मेसी में ये काफी कंट्रोवर्सीज में रहा है कि यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट कंक्लूजन ये निकल के आया कि हमारे कोर्स में जब हम HAP पढ़ते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें बकायदा इन सिलेबस इट इज मेंशन कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, यू मस्ट फैमिली मस्ट नो दीज थिंग्स। तो हम ऐसे तो मेजर करेंगे नहीं, ऑब्वियसली वी नीड अ डिवाइस विच इज स्टेथोस्कोप। और हम लंग डिजीज पढ़ते हैं, लंग साउंड्स पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमको चाहिए होगा वो डिवाइस, एंड इट इज जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट, नथिंग एल्स। और ये सारी हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ये सब सुनने के लिए हमको चाहिए होगा। तो जैसे कि कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं जहाँ पे हमको कैरी करना मैंडेटरी पड़ता है, जैसे Yes. कि नीलेश अभी मेल मेडिसिन वार्ड में था, तो वहाँ पे कॉमन डिजीज आते हैं, तो
ये जाता है, कैरी करता है और ये चीजें सुनता है, तभी हिस्ट्री वगैरह जो भी हम लेते हैं, Yes. तो वहां पे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट जैसे कि अभी मैं आईसीयू में थी, तो वहां पे मैं पूरे टाइम कैरी नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वाई प्रज्ञा दीदी इज नॉट कैरिंग, तो आईसीयू में मैं, मेरे से काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनके वहाँ पे सामने मैं ऐसे वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ है, सब या चीजें हमको पता चल रही हैं, तो हमें इतना जरूरत नहीं इतनी पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी ये शो ऑफ भी हो जाता है, बहुत से लोग शो ऑफ के लिए भी यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको काम है तो आप यूज करिए। इट्स नॉट लाइक कि फैमिली यूज नहीं कर सकता है और सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर यूज कर सकते हैं। So, moving to next question, Kamlesh DR 5571. So, what will you do in clerkship? And fifth year is divided into project and clerkship, right? So, tell me the difference between them. So, हाँ, सही बात है कि नाइस क्वेश्चन, मतलब ये अच्छा मैंने question काफी अलग, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में देखा। सो फिफ्थ ईयर जो होता है उसमें आपको एक नई चीज मिलती है, वो है रिसर्च फील्ड, जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट करते हो और साथ में अपने हॉस्पिटल ड्यूटीज भी करते हो। सुबह सुबह मॉर्निंग 9 to 2 तक आपका जो होता है वो हॉस्पिटल रहता है, उसके बाद 2 to 4 क्लासेस होती हैं, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ रिसर्च के रिलेटेड। तो इसमें जो आप प्रोजेक्ट करते हो वो आपको एक मतलब एक नया फील्ड ओपन होता है रिसर्च का, बेसिकली मैं कुछ बोलना नया एक्सप्लोर चाहूंगा। करने मिलता है। हाँ, तो जब आप उस फील्ड में जाते हो या फिर आपको वो फील्ड अच्छी लगती है, तो वो आपके लिए एक अच्छा साइन रहता है कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, मेरे को मजा आ रहा है। सो ये ऐसे रहता है, तो आपको दोनों चीजें करके चलना होता है कि ये अपना एक गेम चेंजर भी होता है। इसके बाद बहुत से लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ओके, Yes. नाउ आई विल गो इन रिसर्च। हाँ, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये फिफ्थ ईयर के लिए होती हैं। और क्लर्कशिप का जो रहता है वो, हम जैसे निलेश ने बताया कि हम एक पर्टिकुलर वार्ड हो जाता है डेडिकेटेड, कि अगर मुझे एंडोक्राइन में रिसर्च मेरा मिला है, तो अब होता है कि आपकी पोस्टिंग चेंज होती है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरे वार्ड्स को एक्सप्लोर कर सको। आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है, आपको उसको टाइम देना होता है 6 मंथ्स। और जो प्रोजेक्ट होता है 6 मंथ उसको आपको देना होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप रोटेट करो सारे वार्ड्स में। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उस चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर वार्ड है वहीं पे हम अपनी पोस्टिंग भी करेंगे और वहीं पे क्लर्कशिप भी करेंगे। तो जो दोनों चीजें वो कंबाइन हो जाती हैं और इससे एक वार्ड का एक्सपोजर काफी ज्यादा मिलता है। जैसे कि हमारा एंडोक्राइन में था, Yes. और इतना मजा आया था, मतलब हमने, होता है ना पेशेंट को देखे कि हाँ ये हाइपो की पेशेंट होगी या हाइपर की पेशेंट होगी, तो ऐसे सिम्टम्स से हमने डायग्नोज होता है ना, देख पता कर लेते थे कि हाँ। तो काफी अच्छा रहता है। और फिफ्थ ईयर मतलब काफी अलग एक्सपीरियंस देता है फैमिली का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको हमारे पूरे वीडियो में मिल गया होगा। और ये पूरा वीडियो आई थिंक यही 3 क्वेश्चन के आसपास रोटेट हुआ है कि फैमिली में स्टाइपेंड में सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, ओपन कर सकते हैं क्लिनिक या नहीं, Okay. बीकॉम के बाद फैमिली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आई होप यू ऑल गेट द आंसर्स। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज एक ही क्वेश्चन को आप बार बार पूछ सकते हो, हमें कोई इश्यू नहीं है आंसर करने में। क्योंकि हमें काफी अच्छा लगता है कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो, और हमेशा हमें कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो बोलते हैं कि मेरी क्वेश्चन का आंसर जल्दी दो। जल्दी दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आई ये होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे हम बहुत सारे क्यूएनए बनाने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी एंड एक्साइटेड।